हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीए इंटरमीडिएट पेपर 3 कॉस्ट अकाउंटिंग का पास्ट एग्जाम एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस और शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम पास्ट एग्जाम एनालिसिस करेंगे। पास्ट एग्जाम एनालिसिस क्या होता है? जिसमें कि हम पिछले एग्जाम्स के पेपर्स का एनालिसिस करके ये समझते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर पास्ट एग्जाम एनालिसिस के लिए। यहां पर पास्ट एग्जाम एनालिसिस हम कर रहे हैं। यहां पर पिछले 11 एग्जाम्स का हम पास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं, पास्ट एग्जाम एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये 11 एग्जाम्स यहां पे लिस्ट दी हुई है, ठीक है ना, एग्जाम्स की लिस्ट दी हुई है और यहां पर चैप्टर्स दिए हुए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं चैप्टर 1 से कौन से एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। चैप्टर 1 से मई 2018 में 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसके बाद में नवंबर 2018 में 5 मार्क्स एंड सो ऑन यहां पर लिखे हुए हैं। तो देखिए, हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है चैप्टर नंबर 1 से और 8 नंबर का एवरेज, 8 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 2 है, मटेरियल है, उसमें से आपका हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बार नहीं पूछा गया, 10 बार पूछा गया है, ठीक है, और 9 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 3, इसमें हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 9 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में से एक बार नहीं पूछा गया, मतलब 10 बार, 11 में से 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 9 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 5, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 11 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट शीट जो है, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 10 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बार नहीं पूछा गया यहाँ पर, तो 11 में से 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है और 6 मार्क्स का एवरेज है। और इसके बाद चलते हैं हम चैप्टर नंबर 8, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, इसमें से 5 ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, 3 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद चलते हैं हम जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 9 है, इसमें से 2 बार नहीं पूछा गया, मतलब 11 में से 2 बार नहीं पूछा गया है, 9 टाइम्स 9 बार पूछा गया इसमें से, और एवरेज जो है इसका 6 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 10, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 9 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 11 जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स है, इसमें से एक बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 5 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 12 सर्विस कॉस्टिंग है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, एक बार नहीं पूछा गया है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 9 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, इसमें से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 9 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 है मार्जिनल कॉस्टिंग, उसमें से 13 मार्क्स का पेपर एवरेज क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एवरेज मार्क्स है 13। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट है बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये आपका 9 मार्क्स का एवरेज है और हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस तरीके से टोटल 125 मार्क्स का पेपर आता है, इसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करना होता है। तो ये हमने देखा पास्ट एग्जाम एनालिसिस, पिछले एग्जाम्स में से कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो फाइल है, पीडीएफ फाइल, आप हमारे ऐप है मित्तल स्मार्ट लर्निंग ऐप, मित्तल स्मार्ट लर्निंग ऐप पर जाकर आप होम पेज पे आपको एबीसी एनालिसिस मिलेगा, वहां पर जाके आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे और इंटरमीडिएट में पेपर 3 में जाकर ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल भी मिलेगी आपको, वहां से वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं एबीसी एनालिसिस की। एबीसी एनालिसिस पे चलने से पहले समझते हैं एबीसी एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम पूरे सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में वो चैप्टर्स आते हैं जो आसान होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। बी कैटेगरी में वो चैप्टर्स आते हैं जो कि एवरेज होते हैं और उनका वेटेज ऑफ मार्क्स भी एवरेज होता है। और सी कैटेगरी में वो चैप्टर्स आते हैं जो टफ होते हैं, कंपैरेटिवली कम स्कोरिंग होते हैं। ऐसे चैप्टर्स जो होते हैं सी कैटेगरी में डाले जाते हैं। तो एबीसी एनालिसिस पे चलते हैं, हम ये भी समझेंगे कि एबीसी एनालिसिस का फायदा क्या है और उसको कैसे यूज करना है, शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटजी में उसका क्या रोल रहेगा, वो हम समझेंगे आगे। सबसे पहले हम समझते हैं एबीसी एनालिसिस। देखिए, इस बार एबीसी एनालिसिस करने से पहले, जब पिछली बार हमने एबीसी एनालिसिस किया था, तो उसका क्या कितना एक्यूरेट हो गया वो हम देखते हैं। पिछली बार एबीसी एनालिसिस 3 फरवरी 2022 को किया गया था। उस दिन टेलीग्राम चैनल पर वो फाइल डाल दी गई थी और वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया था। यहां पर देखते हैं हम देखते हैं मई 2023 का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, उसमें कितना उसका एक्यूरेसी जा रहा है। तो देखिए, कैटेगरी ए 83 मार्क्स का एस्टिमेटेड था कि कैटेगरी ए में से आएगा और 80 मार्क्स का मेन एग्जाम में पेपर में पूछा गया है। इसके बाद कैटेगरी बी से 31 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था और 30 मार्क्स का पूछा गया है। टोटल ए और बी कैटेगरी में से 114 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था, उसमें से 110 नंबर का पेपर आया है
और सी कैटेगरी में से केवल 11 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है और केवल 15 मार्क्स का पूछा गया है। तो आप देखेंगे कितना एक्यूरेट एनालिसिस है, 114 की जगह 110, मतलब लगभग उतने मार्क्स का क्वेश्चन, उतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए जितने मार्क्स के एक्सपेक्टेड थे। ये हमारा पिछला एनालिसिस जो था उसकी एक्यूरेसी हम देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो यहां पर देखते हैं ये हमारा आ गया अभी एनालिसिस, जो हमारा लेटेस्ट एनालिसिस है वो हम कर रहे हैं। देखिए यहां पर ये एनालिसिस है कैटेगरी ए। देखिए कैटेगरी ए में से कौन से चैप्टर्स डाले गए, देखिए आपको पता है आपका मनपसंद चैप्टर आ गया है कॉस्ट शीट। आपको कॉस्टिंग में सबसे आसान लगता होगा, 10 नंबर का है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है तो पूरे नंबर लेने हैं आपको, इसमें छोड़ने का कोई काम ही नहीं है, सबसे पहले इसी को पढ़ना है। ठीक है, इस मतलब ये सीक्वेंस भी एक तरीके से सीक्वेंस भी आप ये वाला फॉलो करें, आपको फायदा होगा। कॉस्ट शीट है 10 मार्क्स का है और हर बार क्वेश्चन आ रहा है। फिर यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग है, आसान होता है, 13 मार्क्स का है। एम्प्लॉय कॉस्ट है, बहुत इजी है, 9 मार्क्स का। जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, 6 मार्क्स का है। जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है, 5 मार्क्स का है। इसके बाद में है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, 11 मार्क्स का है। इसके बाद सर्विस कॉस्टिंग है, 9 मार्क्स का। और ये जो फाइल्स हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल मित्तल कॉमर्स क्लासेस से भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में है एबीसी कॉस्टिंग 11 मार्क्स का। इसके बाद सर्विस कॉस्टिंग है 9 मार्क्स का। तो ये आसान चैप्टर्स हम देख रहे हैं, बिल्कुल आसान चैप्टर्स की लिस्ट पूरी बनी हुई है यहाँ पर। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 8 मार्क्स का। और इसके बाद में है मटेरियल अच्छा है, मटेरियल बढ़िया चैप्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल 9 मार्क्स का एवरेज है, इससे तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि कैटेगरी ए में से आएगा। और आपने देख के आप समझ गए होंगे, देख के आपको पता भी चल गया होगा कि ये चैप्टर ऐसे हैं जिनको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है, स्कोर किया जा सकता है इनमें। आगे बढ़ते हैं, कैटेगरी बी पे चलते हैं हम। कैटेगरी बी में बजट एंड बजटरी कंट्रोल है, 9 मार्क्स का है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, 6 मार्क्स का। इसके बाद है प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग है, 9 मार्क्स का। और इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, 9 मार्क्स का। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि ठीक है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली, थोड़ा सा ए कैटेगरी से थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ है, लेकिन एवरेज है, ठीक है। मार्क्स का वेटेज भी ठीक है और चैप्टर ठीक है। इस तरीके से 33 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। अब यहाँ पर अब देखते हैं हम यूनिटेज बैच कॉस्टिंग है, 3 मार्क्स का। और ओवरहेड्स जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड है, 9 मार्क्स का। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर्स हैं इनको यहाँ पे डाला गया है क्योंकि इनका वेटेज कम है, या फिर मेहनत इतनी ज्यादा उसके सामने वेटेज ऑफ मार्क्स कम है, उस हिसाब से यहाँ पे डाला गया है। कैटेगरी सी है 12 मार्क्स की, टोटल 125 मार्क्स का पेपर है। ये हमने एनालिसिस से समझा और हमें देखते ही समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज और हमने छोटा सा एक निशान बनाया है, टी इक्वल्स टू इम्पोर्टेंट थ्योरी पोर्शन। तो इसमें से ये थ्योरी पोर्शन के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, इसमें से थ्योरी काफी आती है। और यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट है और यहाँ पर जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन है, इनमें से थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है, बाकी चैप्टर्स में से थ्योरी इतनी नहीं पूछी जाती। तो उसके लिए टी लगाया गया, टी फॉर थ्योरी। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं, हमने एबीसी एनालिसिस देख लिया। अब हम बात करें इसको कैसे श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी के लिए यूज करा जाएगा, कैसे हमको पढ़ाई का तरीका सही रखना है। देखिए आपको बता देते हैं, सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम पूरा 100 मार्क्स का तैयार करें, 100 मार्क्स पे कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जाएं। सबसे पहली कोशिश ये होती है। लेकिन यदि हमसे पूरा कोर्स कंट्रोल नहीं हो रहा है, या हम 100 मार्क्स का पूरा तैयार नहीं कर पा रहे हैं, या किसी भी तरीके का चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो बेस्ट तरीका क्या होता है, हम एबीसी एनालिसिस को फॉलो कर लें इमीडिएटली। देखिए ए कैटेगरी जो है उसको सबसे पहले तैयार करें, वो इतना स्ट्रांग तैयार करें कि उसमें से क्वेश्चन आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। यदि हमने ये कैटेगरी स्ट्रांग कर ली तो हमारा पास होने का अरेंजमेंट हो जाएगा। 80 मार्क्स का पेपर ए कैटेगरी में से आने वाला है, 80 में से 75 हम लेके ही मानेंगे। ऐसा हम डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई शुरू करें और सबसे पहले ए कैटेगरी को कंट्रोल करें। उसके बाद जब हमारा फुल कॉन्फिडेंस हो जाए तब हम जाएं बी कैटेगरी पे। जब हम फुल कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं अब कहीं से पूछ लीजिए, ए कैटेगरी में कोई सा क्वेश्चन पूछ लीजिए हम कर देंगे और पूरा स्कोर ले आएंगे, तब हम जाएंगे किस पे, बी कैटेगरी पे। ठीक है, फिर बी कैटेगरी को स्ट्रांग करेंगे और बी कैटेगरी जब स्ट्रांग हो जाएगी तब जाएंगे हम सी कैटेगरी पे। ये पढ़ाई का सही तरीका होता है। देखिए हम यदि क्या करेंगे, हम यदि कोई सिस्टम नहीं रखेंगे, कोई कैटेगरी नहीं रखेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे तो कहीं ये मिस्टेक नहीं हो जाए कि पूरा 100 मार्क्स का पूरा पेपर तो हमने तैयार कर लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस किसी भी चैप्टर पे नहीं है। यदि हम वो पढ़ाई करी हमने कि पूरी तैयारी भी कर ली और किसी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसमें हमें नुकसान होने का डर रहता है
कि हम 100 नंबर का पेपर करके भी जाते हैं तो भी हमारे एग्जाम में पता चलता है कि 25, 30, 35 नंबर ही आए हैं। वो कब होता है ऐसा? जब हम पूरा पेपर भी पढ़ ले और कॉन्फिडेंस किसी में नहीं हो। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। सबसे पहले ए कैटेगरी जिसमें फुल कॉन्फिडेंस, फिर बी कैटेगरी जिसमें फुल कॉन्फिडेंस। आपको बी कैटेगरी पे जाना ही तब है जब ए कैटेगरी पे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया। ए कैटेगरी को बार बार करो, आप ए कैटेगरी को बार बार करो, इतनी बार कर लो, इतना जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए तब तक ए कैटेगरी करो। जब ए कैटेगरी पे फुल कॉन्फिडेंस देन हम बी पे जाएंगे, जब बी पे फुल कॉन्फिडेंस तो सी पे जाएंगे। ये तरीका बेस्ट है और यही श्योर सक्सेस का फॉर्मूला भी है। कैसे कि ए कैटेगरी हमने स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया और उसमें फुल कॉन्फिडेंस हो गया तो आप पास हैं। आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, आप श्योरली सक्सेस होने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा। उसके बाद में बी कैटेगरी आपका स्कोर बढ़ाएगी, सी कैटेगरी आपके स्कोर को और बढ़ाएगी। लेकिन पहले स्कोर बढ़ाने का अरेंजमेंट नहीं करें, पहले पास होने का अरेंजमेंट करें। समझदारी किसमें है कि हम तो पूरा स्कोर बढ़ाएंगे चाहे फिर कॉन्फिडेंस किसी पे नहीं आए, तो वो गलत बात है। समझदारी किसमें है कि पहले हम एक पोर्शन पे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करें ताकि हमारा पास होने का अरेंजमेंट हो जाए, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पोर्शन लें ताकि हमारा स्कोर बढ़े, फिर और नेक्स्ट पोर्शन लें ताकि हमारे और ज्यादा स्कोर बढ़े। यही तरीका होता है और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली सक्सेस पे पहुंचेंगे हम। और बिना कॉन्फिडेंस के पूरा सिलेबस भी कर लेंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बाद में जब इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, बाद में कहते हैं हमने तो 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करी थी, सारे चैप्टर्स तैयार करके गए थे, फिर भी हमारे नंबर बहुत कम आए हैं। तो हमें वैसा स्टूडेंट नहीं बनना है, हमें एक सिस्टम से एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए चलना है। हमें चाहते हैं कि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए चलें और बढ़िया से बढ़िया स्कोर लाएं। और पास होने में तो कोई आपका संशय ही नहीं रहना चाहिए, संदेह रहना ही नहीं चाहिए। कैसे कि 80 मार्क्स का यदि आप प्रिपरेशन भी कर लेते हैं तो पास होने की तो कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा, बल्कि पास क्या आप 75 मार्क्स ले आएंगे। यदि ए कैटेगरी भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो 75 से 80 मार्क्स आ जाएंगे आपके। इस तरीके की तैयारी हमको करनी है और हम हमेशा ये चाहते हैं कि आपके बेस्ट मार्क्स आए, बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आए, आप अच्छे नंबर से, ढेर सारे नंबर से अपने एग्जाम्स पास कर लें। इन्हीं विशेष के साथ ओके, ऑल द बेस्ट।